भी कुछ अहम नतीजे आना बाकी हैं, जैसे कि नेस्ले इंडिया, आज इस कंपनी के नतीजे आएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुमान क्या है नतीजों से, और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए, नेस्ले के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? नेस्ले के नंबर्स देखे जाए तो ये टाइम एक्सपेक्टेड है कि नेस्ले की जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो अराउंड 15% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। और प्रॉफिट्स अभी ऑप्टिकली देखिए तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, पर भूलिए मत क्योंकि लास्ट टाइम एक एक्सेप्शनल लॉस था जो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है लास्ट प्रॉफिट में, तो उसकी वजह से वो 230 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस था। अगर वो इंक्लूड हो जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ म्यूटेड होगा, उसकी वजह से ये अभी दिख रहा है 61% का ग्रोथ। उसके अलावा इबिटा की बात करें तो इबिटा और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, इबिटा में अराउंड 9% की ग्रोथ है एक्सपेक्टेड, वाइल मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी काफी है, तो वहां पे 100 बेसिस पॉइंट की लगभग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, और इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 21.7% पे। नाउ रेवेन्यू की बात करें तो जो सपोर्ट कर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ को वो है प्राइस हाइक्स कंपनी ने लिए हुए थे, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन भी है जो सपोर्ट करेगा ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को। उसके अलावा जो मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम, वो कंटिन्यू रहेगी, और आउट ऑफ होम कंजम्पशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ जाएगी, तो वो कमेंट्री क्या आ रही है उसके ऊपर, वो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। दोनों इंडिया और एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर में कमेंट्री क्या आ रही है, जो रिकवरी क्या है ट्रेड चैनल्स में, रूरल डिमांड की क्या कमेंट्री आ रही है, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइंस क्या है कंपनी के लिए, और लास्टली डिमांड ट्रेंड क्या है स्पेशली पैकेज फूड आइटम्स के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनी, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नेस्ले के नतीजे आने वाले हैं, और कुछ एक आध कमेंट्री होगी जिसमें कि हमारी नज़र रहेगी। मार्जिन पर असर इस बार देखने को मिल सकता है, अगर उससे भी ज़्यादा दबाव आया तो फिर स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नतीजों के पहले स्टॉक इस वक्त सपाटी कारोबार कर रहा है, इनफैक्ट हल्की लाल निशान में कारोबार कर रहा है नेस्ले का स्टॉक। संतोष एक बार आपसे जानना चाहेंगे, नेस्ले नतीजों के पहले कोई ट्रेड इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, या फिर नतीजा पहले आप वॉच करेंगे? हाँ, वैसे देखा जाए तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो 18,800 रिस्क एक सपोर्ट लेवल है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफी फेवरेबल बनता है, बट मोमेंटम नहीं है। तो जो थोड़ा सा प्री एम्प्टिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 18,800 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 19,800 पहला टारगेट, और 19,800 क्रॉस करता है तो शायद हमको 20,400 20,600 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन केस रिजल्ट में कुछ कमजोरी आती है और स्टॉक 18,800 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर शायद थोड़ी सी कमजोरी बढ़ सकती है स्टॉक में, हमको शायद 18,000 18,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।